मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है। मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा। नमस्कार। 12 सितंबर को एमएमआई हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही से एक महिला पेशेंट भारती खेमानी की जान चली गई। उस घटना को लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन टिकरापारा पुलिस थाने द्वारा कोई भी कार्रवाई एमएमआई हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस के द्वारा के ऊपर नहीं की गई है। और हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है, इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। ओम खेमानी जी यहाँ पे मौजूद है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं और कार्रवाई अभी तक रुकी कहाँ पे है? मैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। एक डॉक्टर मस्के, उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, जो मेरी मम्मी का इलाज कर रहे थे। अस्पताल के ऊपर सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। रेड एम्बुलेंस को छत्तीसगढ़ में बैन हो, ये चाहता हूँ। और हम जब भी जहाँ भी जा रहे हैं, थाने जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि सीएचएमओ से आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। जब वो रिपोर्ट आएगी तभी आपकी एफआईआर लॉगिन होगी। और सीएचएमओ के ऑफिस जाओ तो वहाँ के जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जी, वो हमें बार बार बोलते हैं कि आज शाम को थाने रिपोर्ट चले जाएगी, कल सुबह रिपोर्ट चले जाएगी। ये हमको 1.5 महीने से बोला जा रहा है कि कल की डेट में चले जाएगी, परसों चले जाएगी, कल ये हो गया, आज ये हो गया, परसों गारंटी चले जाएगी। हम चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। थाने के, सीएचएमओ के, कलेक्टर के, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ना हमारे सुबह के नाश्ते का कोई ठिकाना बचा है, ना रात के खाने का कोई ठिकाना बचा है। उसके बाद हम इनके चक्कर लगा रहे हैं अपना काम धाम छोड़ के, और ये लोग हमें सिर्फ घुमा रहे हैं। शासन प्रशासन कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है बातों को दबाने के लिए। एमएमआई हॉस्पिटल वालों ने बहुत कोशिश की कि पैसा वैसा दे के हमें शांत करने की कोशिश करें, और इतने परेशान हो गए हैं कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इसको लेके हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि कुछ दिनों बाद हम जयस्तंभ चौक से हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी के घर तक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनके घर तक हम कैंडल मार्च लेके जाएंगे और जनता का सहयोग मिले, ऐसी अपेक्षा करते हैं। उस घटना के बाद श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं जो हेल्थ मिनिस्टर, उनका एक बयान आया था कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, तो अभी उनका क्या कहना है? अभी तो सर कहाँ है, हमें कुछ पता ही नहीं है। बस वो आदेश दिए कार्रवाई के लिए, सीएचएमओ में गठित हुई टीम गठित हुई। आज 2.5 महीने से वो टीम कार्रवाई कर ही रही है, और हमको बोलते हैं कि कल मेरे पिताजी के पास एक लेटर आया हमारे घर में कि कार्रवाई जारी है। और 2 महीने से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपकी रिपोर्ट रेडी है, अस्पताल उसमें दोषी पाया गया है, डॉक्टर उसमें दोषी पाया गया है, रेड एम्बुलेंस उसमें दोषी है, कल की डेट में थाने चले जाएगी, कल आप एफआईआर कर लेना जाके अपनी। हम इधर उधर चक्कर लगा लगा के बहुत थक गए हैं। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, उसमें क्या पाया गया है? जैसे कि मैंने बताया आपको कि शासन प्रशासन हमें सिर्फ घुमाने का काम कर रहा है, क्योंकि उनकी साफ नीयत दिख रही है कि वो इस कार्रवाई को आगे नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए आज तक हमको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिल पाई है। 2.5 महीने से सामान्य तौर पर मैंने देखा है कि 2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन आज 2.5 महीने बीत गए हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से डिक्लेयर हो जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मेरी मम्मी की जान गई है। और वो ये चाहते नहीं है कि ये दुनिया के सामने आए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो ये बात मीडिया में जाएगी, यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी। तो ये सब बातों को दबाने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत गंभीर विषय है कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है। मैं श्याम बिहारी जायसवाल जी से निवेदन करना चाहूँगी कि एमएमआई हॉस्पिटल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, एफआईआर करे उन पर, और इनको जो मेघाहारा द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई है वो उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए।